In question 1 to 3, choose the correct option and give justification. First question है, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है क्यू की सेंटर से 25 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पर ये फिगर ड्रा की है। ये सर्कल है विद सेंटर ओ, ये पॉइंट क्यू से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस ओ पी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रेडियस ओ पी। तो वी आर गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ओपी, ओपी की लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम हमने 10.1 की थी, उसके अनुसार ओ पी क्यू जो एंगल होगा हमारे पास वो हो जाएगा 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 को रिवाइज कर लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर। ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन से दैट, पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 24 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 to 5 माइनस 5 7 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 49। देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, दैट इज इक्वल टू 7। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू। फिगर में गिवन है हमें कि टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर गिवन है ओ। एंगल पी ओ क्यू गिवन है हमें 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, हमें एंगल पी टी क्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। ये जो हमारे पास एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री।
एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमें एंगल फाइंड आउट करना है पी टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा। नाउ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। इसी प्रकार सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री by theorem 10.1. Now TPOQ is a quadrilateral, so sum of all angles is equal to 360. Therefore angle PTQ plus angle POQ plus angle OPT plus angle OQT इज इक्वल टू 360। पी टी क्या हमें फाइंड आउट करना है, बाकी के हम वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे। पी ओ क्या 110 डिग्री प्लस ओ पी टी 90 डिग्री प्लस ओ क्यू टी 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360। यहाँ से हमारे पास एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 290 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। यहाँ पर दो टेंजेंट हैं पी ए और पी बी, एक पॉइंट पी से एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। हमें एंगल पी ओ ए फाइंड आउट करना है। फिगर के अंदर देखिए एंगल जो हमें दिया हुआ है ए पी बी 80 डिग्री, दो टेंजेंट हैं ये पी ए और पी बी, दोनों इंक्लाइंड है एट एन एंगल 80 डिग्री। तो ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, ये वाला जो एंगल है ये हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लेके चलते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। सिमिलरली एंगल ओ पी बी, ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। नाउ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ए पी पी ओ, या ये कह सकते हैं हम पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ एंगल्स विल बी 360। देयरफॉर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। ये एंगल ये और इस पूरे एंगल का सम ए ओ बी 360 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम। एंगल हमारे पास ओ ए पी गिवन है 90 डिग्री थ्योरम 10.1 के द्वारा। एंगल ए पी बी है हमारे पास 80 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ओ बी पी हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। यहाँ से हमारे पास एंगल ए ओ बी
इक्वल टू 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल टू 100। तो एंगल AOB हमने फाइंड आउट कर लिया जो इक्वल है 100 के। हमें निकालना है एंगल, फाइंड आउट करना है एंगल POA, ये एंगल। तो अब हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे। ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। जो PA है वो इक्वल है PB के, बोथ के हमारे पास टेंजेंट। जो थ्योरम हमारे पास थी 10.2, OP इज इक्वल टू PO या OP, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो जाएगी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। थर्ड हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। या हम ये भी ले सकते हैं कि OA साइड इज इक्वल टू OB साइड, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल्स POA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB बाय साइड एंगल साइड। Therefore we can say that angle POA will be equal to POB। ये एंगल POA और POB, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। हमारे पास एंगल जो AOB था वो था 100 डिग्री के बराबर। ये एंगल, ये पूरा एंगल AOB 100 डिग्री के इक्वल था हमारे पास। अब ये जो एंगल है ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, 50 डिग्री। और ये हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड्स के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड विद डायमीटर AB। हमें A और B डायमीटर के एंड्स के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, PQ और RS। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट PQ और RS पैरेलल होंगी। ये जो एंगल होगा हमारे पास और एक ये एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। Similarly, angle SBO is equal to 90 degree by theorem 10.1। इन दोनों से हमारे पास we can say that angle PAO is equal to angle SBO, कि दोनों एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट एंगल PAO एंड एंगल SBO आर अल्टरनेट एंगल, therefore we can say that line PQ parallel to line RS। हमारे पास जो एंगल इक्वल हमने जो प्रूव कर दी, ये एंगल दोनों आपस में कौन से अल्टरनेट एंगल हैं, और अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब लाइनें क्या हों, पैरेलल। देयरफॉर वी कैन से दैट PQ एंड RS आर पैरेलल। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट
टू ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा एक सर्कल के अंदर, वो कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से। तो इस क्वेश्चन में हम ये सपोज करेंगे कि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वो सर्कल के सेंटर से पास होने की बजाय उसके नज़दीक से या किसी दूसरे पॉइंट से ओ डैश से पास होता है, ऐसा इसके अंदर सपोज करेंगे हम। सपोज किया हमने कि लेट अस सपोज दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट ओ डैश, कि वो ओ की बजाय ओ डैश से पास होता है। नाउ अब हमें गिवन क्या था कि हमने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ था। तो वो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ था हमने, ये जो हमारे पास है ओपी, ओपी भी हमारे पास क्या है कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ए बी के ऊपर। जो ओपी हमारे पास वो गिवन है कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर। तो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास जो एंगल होगा ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने सपोज किया है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर, ये हमने सपोज किया है कि परपेंडिकुलर है ये। तो देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी। 1 और 2 इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल ओ पी बी और ओ डैश पी बी इक्वल हो गए, बोथ एंगल आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं? दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब पॉइंट ओ एंड ओ डैश, जब पॉइंट ओ एंड ओ डैश कंसाइड करें, पॉइंट ओ एंड ओ डैश दोनों आपस में कंसिडेंट पॉइंट हों, तभी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा? ये दोनों एंगल कब इक्वल होंगे? तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट ओ एंड ओ डैश बोथ आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। यानी दोनों पॉइंट दो ना होकर के सिर्फ क्या हो, एक ही पॉइंट हो, दोनों एक ही जगह पर हों, कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर।